वेलकम फ्रेंड। आज हम बात कर रहे हैं मटेरियल साइंस की। मटेरियल साइंस यानी धातु विज्ञान। तो सबसे पहले हम पहले बात करते हैं कि मेटल्स होता क्या है। मेटल्स इट्स मीन metals is a mineral used in all types of engineering work such as machineries, bridge, aeroplane etc. यानी धातु एक खनिज पदार्थ है जो सब प्रकार के इंजीनियरिंग काम में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हम मशीन्स हो गए हैं, पुल्स हो गए, हवाई जहाज इत्यादि बनाने में काम आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक फिगर में बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक स्टील्स बार है, एक ब्रास का है, एक लिड्स का है। हम इसमें हैमरिंग करते हैं तो इनमें क्या हो जाता है कि इनका जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट डिफॉर्मेशन यानी क्या होता है कि इनका जो प्रसारण होता है, जो यानी जो पतरा वगैरह बनता है इसको, तो अलग अलग फॉर्म में बनेगा क्योंकि उनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है, हम उसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेटल्स, इनमें एक्चुअली दो टाइप्स हैं मेन। इसमें कौन से हैं टाइप्स? इसमें एक है फेरस मेटल और सेकंड है नॉन फेरस मेटल। तो हम अभी फेरस मेटल क्या होता है, नॉन फेरस मेटल क्या होता है, थोड़ा इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फेरस मेटल की। फेरस मेटल इट्स मीन the metals that contain major parts of iron and contain carbon are called ferrous metals such as pig iron, mild steel, nickel etc. भी हो सकता है। And they have iron properties such as rusting, magnetization etc. यानी कि जो मेटल जिसमें आयरन के लोहों का उसमें मिश्रण हो या कार्बन का भी एक मिश्रण हो, उसको हम क्या कहते हैं, फेरस मेटल्स कहते हैं। उसके एग्जांपल के तौर पर हम उसको पिग आयरन भी कर सकते, कच्चा लोहा वगैरह, या माइल्ड स्टील या निकेल वगैरह भी हो सकता है। और इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें जंग जंग लगता है, इसमें मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, गुण चुंबकत्व वाली प्रॉपर्टी भी होती है इसमें। इनको हम फेरस मेटल्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें नॉन फेरस मेटल की। नॉन फेरस मेटल इट्स मीन the metal that do not contain iron or carbon and do not have any property of iron called non-ferrous metal such as copper, aluminum etc. यानी ऐसा मेटल जिसमें लोह का इस्तेमाल नहीं हुआ है और कार्बन की मात्रा भी नहीं हुआ, और ऐसे जो मेटल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन फेरस मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉपर बोल सकते हैं, एल्युमिनियम बोल सकते हैं। ऐसे जो आपको एग्जांपल मिलेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा भी नहीं होता है और आयरन लोह भी धातु नहीं होता है, आयरन्स की मेटल्स नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं इसको। अभी बात करते हैं हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होती है। उनसे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मेनली क्या होता है, इनको तीन जगह डिवाइड किया गया है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड है मैकेनिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इनमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बाद में पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी हम इसमें नहीं ले रहे अभी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आती है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं कलर्स आते हैं, वेट होता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं। कलर यानी रंग हो गया, भार यानी वेट हो जाएगा। फिर आएंगे उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसमें संरचना होती है। फिर आती है उसकी कंडक्टिविटी, चालकता कैसी रहेंगी उसकी। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुणधर्म क्या रहेंगे, और उसके बाद में आते हैं फ्यूजिबिलिटी यानी गलनीयता। ओके, और उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आती है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, टेनासिटी एंड इलास्टिसिटी। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तन्यता, वर्धनीयता, हार्डनेस यानी कठोरता हो जाएगा, ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, टफनेस यानी कड़ापन, टेनेसिटी यानी शक्ति, इलास्टिसिटी लचीला, ऐसे इसमें कुछ गुण धर्म है। तो हम बात करते हैं, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं अभी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर वन जो है इसमें हमारा है कलर्स। तो कलर्स क्या होते हैं, डिफरेंस मेटल हैव डिफरेंट कलर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर इज डिस्टिंग्विश ए रेड कलर एंड माइल्ड स्टील इन ब्लू और ब्लैकिश में कलर में होता है। यानी कि विभिन्न धातु के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर तांबे का रंग कैसा होता है,
एक विशिष्ट प्रकार का लाल होता है, और माइल्ड स्टील जो है उसका रंग कैसा होता है, नीला या काला ऐसा चमकने वाला होता है इसमें। तो आप मैं जब भी मेटल आप डिटेक्ट करोगे देखोगे आप इसमें कॉपर का कलर देख लेना और स्टील वगैरह का आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं अभी सेकंड प्रॉपर्टी की, जिसे फिजिकल प्रॉपर्टी की, वो है वेट। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया है वेट, वेट यानी क्या होता है, भार होता है। और भार क्या होता है, मेटल में बी डिस्टिंग्विश्ड बेसिस ऑन द वेट फॉर द गिवन वॉल्यूम। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम लाइटर वेट इन ब्रैकेट स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है, एंड मेटल्स लाइक लीड हैव हायर ग्रेविटी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 11.34 होती है। क्या हो रहा है, दी गई मात्रा के आधार पर धातु के भार पहचाने जाते हैं। यानी जो आपको जो दिया जाएगा, भार दिया जाएगा, मात्रा दी रहेंगे, उसके ऊपर हम भार पहचानते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम की में वजन कम होता है, ऑब्वियसली आपको सबको पता है क्यों कम होता है उसका, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है। जबकि जो लीड होता है, लीड की धातु का वजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, उसकी होता है, इसलिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 11.34। ये डिपेंड करेगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर, उसका वजन डिपेंड करता है। तो हमारा नेक्स्ट है भी भौतिक गुण देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है नेक्स्ट हमारा, अभी है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी जिसको हम बोलेंगे संरचना। तो संरचना में क्या है, जनरली मेटल्स कैन आल्सो बी डिफरेंशिएट बाय देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। While seeing the cross section of the bar through a microscope, metals like wrought iron and aluminium have a fibrous structure, and metals like cast iron and bronze have a granular structure. ये आपको यहाँ पे एक फाइब्रो स्ट्रक्चर और एक मैं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, सामान्य धातु की उसकी आंतरिक संरचना होती है, संरचना के आधार पर विभिन्न किया जाता है। यानी जो उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर इसको अलग अलग किया गया है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसकी छठ के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, यानी उसको हम कटिंग करेंगे, कट के करके देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में दिख सकते हैं। तो गड़ा लोहा और एल्यूमिनियम की संरचना होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो रेशेदार जैसी होती है। और कच्चे लोहे या हम और ब्रॉन्ज की जैसी धातु की जो संरचना होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो दानेदार टाइप की होती है। तो इसका मैं डिटेल्स में आपको यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं जो फिगर दिखा है उसमें लिखा है फेरिड्स गिव डक्टाइल्स एंड स्लैक फाइबर्स इम्प्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस वाला, और फ्लैक्स ऑफ ग्राफाइट रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव द मशीनरी एबिलिटी। इस हिसाब से उसको एक आप जब उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से कटा करके देखोगे माइक्रोस्कोपिक से, तो अब आपको पता चलेगा कि ये एक संरचना रेशेदार है या दानेदार वगैरह, इससे तब आपको पता चलेगा। ये इस हिसाब से आपको हर कोई मेटल का इसका स्ट्रक्चर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी इसकी हमारे अनदर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी क्या होता है, चालकता। चालकता यानी इस मीन थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आर मेजर्स ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Conductivity will vary from metal to metal. Copper and aluminum are good conductor of heat and electricity. तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको दो फिगर भी आपको साथ में दिखा देता हूँ। यानी चालकता, थर्मल वाहकता और विद्युत चालकता सामग्री की गर्मी एवं विद्युत की चालकता क्षमता के मापदंडानुसार हो रहती है। धातु की चालकता में भिन्न भिन्न होती है। तांबा और एल्यूमिनियम जैसे धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक केबल दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल केबल लेफ्ट साइड में, और उसमें एक जहाँ से कंडक्टिविटी फ्लो होती है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का उसको। और अनदर में आपको बता रहा है कि वुडन हैंडल है, उसमें एक कॉपर की बिट लगी है और कंडक्टिंग हीट होती है। उसमें क्या होती है, हीट कंडक्टिव होती है, और जो केबल में क्या हो रही है, यहाँ पे भी कंडक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस हिसाब से आप तो उसका जो रहती है चालकता इससे डिपेंड करती है, हीट करेगी इसमें थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बात करेंगे हम अनदर
प्रॉपर्टी वो है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी क्या होता है? अ मेटल इज सेड टू बी possess अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी if it attract by a magnet. Almost all ferrous magnet except some types of stainless steel can be attracted by a magnet, and all non-ferrous metals are allowed not attracted by a magnet. यदि कोई धातु चुंबक से आकर्षित होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय धातु कहते हैं। जंग रोधक स्टील धातु को छोड़ के, यानी जो जिसमें जंग नहीं लगता वो धातु को छोड़कर उसके अधिकतर सभी लोह धातुएं चुंबक से आकर्षित होती है, स्टेनलेस स्टील को छोड़ के। और सारी अलोह धातुएं जैसे इसमें जिसमें आयरन की या कार्बन की मात्रा नहीं होता वो वाले नॉन फेरस में जो मेटल्स होते हैं वो मिश्रण से आकर्षित नहीं होते हैं। वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनमें प्रॉपर्टी ये नहीं होती है। अब बात करेंगे हम एट द एंड हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है हमारी गलनीयता, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी क्या होती है? फ्यूजिबिलिटी इट्स मीन इट इज द प्रॉपर्टी possessed बाय अ मेटल बाय अ virtue of which its metal melts when heat is applied, may applied are subject to transfer in the shape, that is from solid to liquid at different temperature. Lead has low melting temperature while steel melts at higher temperature. फॉर एग्जाम्पल हम टिन में जो मिल्ट्स एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, एंड टंगस्टन मिल्ट्स एट 3370 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे कि आपको एक फिगर में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक सोल्डर है जिसको हम ब्लो लैम्प से हम इसको हीट दे रहे हैं, तो उसके बाद में वो क्या सोल्डर क्या होता है वो मेल्ट होते जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, यानी फ्यूजिबिलिटी इसमें क्या होती है? गलनीयता, धातु का वह गुण जिसमें गर्मी के कारण वो पिघलता है। समझ गए? कौन सा? धातु का वह गुण जिसमें गर्मी के कारण वो पिघलता है। कई धातुएं आकार में परिवर्तित होती हैं, जिसका शेप चेंज होता है इससे, अर्थात भिन्न भिन्न तापमान पर ठोस में द्रव्य भी बदलती है। और कोई कोई ऐसी धातु होती है कि अलग अलग टेम्परेचर पे वो लिक्विड में भी उसका बदलाव होता है। स्टील अधिक तापमान पे क्या होता है? इसको द्रव में पिघलता है, जबकि लीड क्या होता है? कम तापमान पे ही उसका वो मेल्ट होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? फ्यूजिबिलिटी। तो आई होप आज मैं आपको एक टोटल फिजिकल प्रॉपर्टी बताया, जिसमें मैं आपको रंग, वजन, संरचना, चालकता, चुंबकीय गुण, गलनीयता बताया है। तो आई होप आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँ तो आपको इसको मैं यहाँ पे भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर ले सकता हूँ, लेकिन इससे काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इसको मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट कंटेंट में। तो भी कंटिन्यू रखेंगे हम इसको एपिसोड को, एंड आज के लिए हम इतना काफ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच।